मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म का क्या मतलब है भाई, क्योटो प्रोटोकॉल ने बोल दिया कि आपको किसी भी कीमत में 5.2% से टारगेट नीचे रखना है। अब मान लो कोई बेचारी कंट्री नहीं मीट कर पाई, तो क्या करो, गोली मार दोगे उसको? नहीं, तो उस पर हम पेनाल्टी लगाएंगे, और हमको ये भी इंश्योर करना है कि वो जो पेनाल्टी हो वो ऐसी पेनाल्टी हो जिससे उस कंट्री का तो नुकसान हो लेकिन एनवायरमेंट का फायदा हो। आई बात समझ में? ऐसा नहीं करेंगे कि उसमें हमने फाइनेंशियल सैंक्शन लगा दिए और उससे पैसा लेके हमने रख लिया बैंक में, नहीं। वी हैव टू इंश्योर दैट कि दैट पर्टिकुलर कंट्री विच इज वायलेटिंग द टारगेट्स is being penalized, but we have also to ensure that the penalty is in such a way that इन्वायरमेंट इज गेटिंग बेनिफिटेड, इन्वायरमेंट का कुछ फायदा होना चाहिए। तो उसमें 3 मैकेनिज्म आते हैं। पहला है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इसमें क्या करते हैं, इसमें इट अलाउज एनेक्स 1 कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट इन नॉन एनेक्स 1 कंट्री एंड अर्न सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट्स। मतलब क्या है, मतलब समझने की कोशिश करो। मतलब ये है कि कोई डेवलप्ड कंट्री अगर चाहे तो एक डेवलपिंग कंट्री या पुअर कंट्री में एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट को फंड कर दे, और उस इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट से कितना कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट या फिर ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन कम हुआ, उसके बेसिस पे उसको एक क्रेडिट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ भाई इन्होंने एक ऐसा फंड, एक ऐसा प्रोजेक्ट वहां पर लगाया उस डेवलपिंग कंट्री में, उस पुअर कंट्री में, जिससे इन्वायरमेंट की इतनी % ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन कम हो गई, तो इनको इतनी CO2 अब प्रोजेक्ट खुद की कंट्रीज में लगाने की परमिशन है। समझने की कोशिश करते हैं। यूएस ने इंडिया में एक सोलर प्लांट लगाया, ठीक, और उस सोलर प्लांट से सपोज 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट कम हुई, तो इससे यूएस को एक ये सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट मिल गया। अब ये मिल गया कि हाँ यूएस ने कुछ ऐसा किया है जिससे एनवायरनमेंट में 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम हुई है। तो अब अगर यूएस चाहे तो अपनी कंट्री में कोई डेवलपमेंट के लिए कोई ऐसी प्रोजेक्ट को, थर्मल पावर प्लांट को, किसी भी इंडस्ट्री को लगा सकता है जो 100 टन CO2 इमिट कर रहा है। मतलब आपने गरीब कंट्री में ऐसा कोई प्रोजेक्ट लगाया जिससे 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम हुई, तो आपके पास अधिकार आ गया कि आप 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकते हो। अब आई बात समझ में? तो अगर हम इसको और थोड़ा सा क्लियरली समझने की कोशिश करें तो कुछ ऐसी इमेज है। ये अमीर आदमी ने गरीब को पैसे दे दिए, भीख दे दी, और बोल दिया कि देखो भाई हमने इसको इतनी भीख दी है, अब मुझे अधिकार आ गया कि मैं इतना पाप कर सकता हूँ। ठीक, इसके एग्जाम्पल है ये आपके गुरु कांत देसाई साहब, गुरु मूवी में है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फाइनेंशियल कुछ मिस इंटरप्रिटेशन किया था, बट इन्होंने जो भी पैसा कमाया था उसका कुछ परसेंटेज अपने शेयर होल्डर्स की हेल्प की थी उससे। ठीक है, तो गरीबों की हेल्प की, लेकिन गलत काम किया। एक तरफ से गलत काम कर रहे हैं, एक हाथ से वो सोच रहे हैं कि अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो हमको एक हाथ से अगर हम गरीबों की हेल्प कर रहे हैं तो दूसरे हाथ से हमको गलत काम करने का अधिकार प्राप्त हो गया। ये होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ओके, देन कम्स योर ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन क्या है? इट अलाउज एनेक्स 1 कंट्री टू इन्वेस्ट इन एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट इन अदर एनेक्स कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर किसी दो डेवलप्ड कंट्री की इसमें बात कर लो, देखो इसमें एनेक्स 1 और एनेक्स 1 लिखा हुआ है। अब इंडिया ने इंडियन नहीं, यूएस ने यूके को देखा, दोनों डेवलप्ड कंट्री हैं, तो यूएस ने यूके से कहा कि यार इंडिया तो मान नहीं रहा है कि हमारे यहाँ सोलर प्लांट लगा दो। इंडिया बोल रहा है कि नहीं नहीं, आप उस अदरवाइज फिर हमको दबाने की कोशिश करते हैं ग्लोबल मार्केट में। एक काम करता हूँ, आपको भी सोलर की भी जरूरत है, मैं आपके यहाँ सोलर लगा देता हूँ, सोलर प्लांट लगा देता हूँ, उससे मुझे कुछ क्रेडिट मिल जाएगा। तो एक डेवलप्ड कंट्री ने दूसरी डेवलप्ड कंट्री में ये एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट लगाया। ये है आपका ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। तो हर्षद मेहता टाइप के किसी आदमी ने एक दूसरे हर्षद मेहता टाइप के आदमी से यूं हाथ मिला लिया, दोनों अमीर है, दोनों टाई लगाए हुए हैं, कि चलिए मैं आपके यहाँ थोड़ा सा कुछ भलाई का, पुण्य का काम कर देता हूं, इससे मैं दूसरे हाथ से हल्का फुल्का पाप भी कर सकता हूं। दिस इज योर ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। देन कम्स योर इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग। ये एमिशन ट्रेडिंग क्या है? अलाउज ट्रेडिंग ऑफ एमिशन क्रेडिट अमॉन्ग एनेक्स 1 कंट्रीज। इसका मतलब क्या है? इसको हल्का समझने की कोशिश करो। दो कंट्रीज हैं अगेन, यूएस और यूके, दोनों डेवलप्ड कंट्री हैं। यूएस ने इंडिया में सोलर प्लांट लगा के 100 टन CO2 का कार्बन क्रेडिट कमा लिया है। ठीक, और जो ओवरऑल टारगेट था इन दोनों का वो ये था कि इन दोनों को मिलके 500 टन या फिर 50 टन CO2 कम करना था एक पार्टिकुलर ईयर में। लेकिन यूएस ने तो 100 कर लिया, मतलब यूएस टारगेट से भी 50 टन आगे निकल गया। यूके ने क्या किया? यूके का 50 टन का CO2 कम करने का टारगेट था, लेकिन यूके सिर्फ 20 टन ही कम कर पाया।
ठीक, अब उसको 30 टन और कम करना है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन। तो यूके क्या करेगा, यूएस से बोलेगा कि यार तुमने ज़्यादा कर दिया है, अब एक काम करो, ये जो 50 तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पॉइंट है, उस 50 में से 30 पॉइंट हमको दे दो, ठीक है, और उसके बदले में आप हमसे पैसे ले लो। तो यूके का फाइनेंशियल लॉस हुआ, बिल्कुल हुआ। यूएस यूके पे एक प्रकार की पेनाल्टी लगी, बिल्कुल लगी। तो वो अगली बार से ध्यान रखेगा कि हम जितना भी हमारा टारगेट है कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन का, उतना रिड्यूस करें, और यूएस जैसी अदर कंट्रीज जो हैं वो ट्राई करेंगे हम और ज्यादा कार्बन क्रेडिट कमाएं, ताकि हम लोगों को ये कार्बन क्रेडिट लोन पर दे पाए और पैसा कमा पाए। तो दिस इज व्हाट योर इंटरन दिस एमिशन ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट। तो एग्जांपल, यूके बाइज एक्स्ट्रा एमिशन क्रेडिट फ्रॉम फ्रांस, अब यूएस के जगह फ्रांस लिख दिया, इफ इट एक्सीड्स इट्स टारगेट। इसमें कुछ ऐसा है, ये गंद हटा दो एक बार। एक अमीर आदमी दूसरे उदास अमीर आदमी को लोन दे रहा है कि चलो इस बार हमने ज्यादा कमा लिया है, तुम कम कमा पाए हो, लो जाओ ऐश करो, अगली बार हमारा ध्यान रखना जब हमारा प्रॉफिट ना हो। ओके, तो एमिशन ट्रेडिंग भी NX1 कंट्रीज के बीच में है। आपका जो ये जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन था ये भी NX1 कंट्रीज के बीच में है, लेकिन ये जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है ये NX1 और नॉन NX कंट्रीज के बीच में। ठीक है।